एक फॉलन की सेना और एडलगार्ड रेडी हो चुके थे अटैक के लिए और वो लोग बातें कर रहे थे क्लैम के बारे में। जैसा कि तुम लोग जानते हो, क्लैम अपने डीमन बॉडी पे आ चुकी थी और उसको रोकना इम्पॉसिबल जैसा हो गया था। आप लोग के लिए ये बहुत हार्ड हो चुका था। लेकिन अगर इसके बारे में तुम लोग नहीं जानते, यानी तुम लोगों ने इसकी पहला वाला एपिसोड नहीं देखा, तो इसको एक बार चेक कर लेना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा औसम था। तो तुम लोग इसको देखो और समझो और उसके बाद इसको देखो, तो इसलिए उसको एक बार चेक कर लेना। एडलगार्ड इस सीन को देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर आ गई थी अलिसिया। एडलगार्ड के पास आ जाती है। इसको देखकर फॉलन कहता है ये कौन है, साथ ही ये हमारे साथ नहीं आ सकती। और उसके बाद एडलगार्ड कहती है अलिसिया के कारण ये सब हो रहा है, यानी उसका ये सब, यानी अब जो हो रहा है वो अलिसिया के कारण ही है। और उसके बाद अलिसिया कहती है मैंने जैसा प्लान किया था वैसा ही हो रहा है। आता है एक मैजिक टावर में। सेलेस इधर आ चुकी थी। डीमन लॉर्ड और सारे फॉलन को रोकने के लिए एक बैरियर आगे लाती है ताकि वो लोग अंदर ना आ पाए। सेलेस अपना सारा पावर लगा रही थी और इसमें वो बहुत ज्यादा वीक भी हो जाती है, लेकिन इसके बाद भी वो हार नहीं मानती। आता है किंगडम के लोगों के ऊपर और वो लोग भी अलर्ट हो चुके थे, लेकिन हमें दिखाया जाता है गिल्ड मास्टर को और वो जानती थी डियाब्लो इसे रोक सकता है। डियाब्लो डीमन लॉर्ड के साथ लड़ रहा था, जहाँ पर डियाब्लो क्लैम के साथ लड़ना तो नहीं चाहता, लेकिन इसके बाद भी क्लैम डीमन लॉर्ड बन चुकी है और वो अब किसी भी बात को नहीं जानती। डीमन लॉर्ड यानी डियाब्लो कहता है अगर ऐसा बात है तो मुझे भी अपना अटैक करना होगा। और उसके बाद अटैक स्टार्ट हो गया था। यहाँ पर सेरा रैम के पास आ जाती है उसको हील करने के लिए। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है फाइट में डीमन लॉर्ड और डियाब्लो एक साथ ही बहुत अच्छा फाइट कर रहे होता है, जहाँ पर डीमन लॉर्ड का अटैक का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। डियाब्लो इन सारे अटैक से किसी तरह से बच रहा था और उसके बाद वो अपना अटैक कर देता है। डियाब्लो जानता था डीमन लॉर्ड को ऐसे हराया नहीं जा सकता, यानी इसके लिए ऐसा इम्पैक्टफुल अटैक करना होगा जो कि बहुत पावरफुल है। इसीलिए डियाब्लो एक अलग सा अटैक यूज करता है जिसमें बहुत टाइम लगता है। अभी रैम को जगा रही होती है, लेकिन रैम अभी बेहोश थी और उसको देखकर सेरा रोने लग जाती है। वो कहती तुम ऐसे नहीं मर सकती। इसके बाद रैम जग जाती है, जहाँ पर वो अच्छी हालत में आ चुकी थी। और उसके बाद वो कहती है इधर क्या हो रहा है। को भी पता चलने में ज्यादा देरी नहीं होती, इधर एक बहुत भयंकर फाइट चल रहा है। और उसके बाद रैम और सेरा फाइट को देखने लग जाते हैं, जहाँ पर फाइट एक अलग ही लेवल पे आ चुका था। इस बीच उनके ऊपर भी एक अटैक होने वाला होता है, यानी एक चीज उनके ऊपर ही आ रहा था, लेकिन इसके आगे आ जाता है इमाइल और इसके कारण उसके मुंह से खून आने लग जाता है, यानी वो हर्ट हो चुका था। लेकिन इसके बाद वो सबको बता देता है वो सही है। खैर इसके बाद आता है फिर से फाइट में, जहाँ पर वो लोग अभी अच्छी तरह से अटैक कर रहे थे, यानी डीमन लॉर्ड अभी अपर हैंड पे होता है। लेकिन आखिर में डियाब्लो अपना अटैक कंप्लीट कर देता है, यानी जो उसने किया था वो कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद डीमन लॉर्ड को ये बहुत बुरी तरीके से लगता है। डीमन लॉर्ड हर्ट हो चुका था और इसको देखकर डियाब्लो हैप्पी होता है। और इसके बाद वो एक और अटैक करने वाला था, लेकिन इसी बीच सेरा और रैम इधर आ जाते हैं। वो लोग कहते हैं हम लोग सही हो चुके हैं। डियाब्लो इसको देखकर हैप्पी था। खैर इसके बाद रैम क्लैम को बुलाती है। वो कहती है डीमन लॉर्ड में सही हो चुकी हूँ। डीमन लॉर्ड रैम को देख लेती है और इसके बाद वो रैम के पास आने लग गई थी। इसको देखकर डियाब्लो भी रेडी हो जाता है अपना अटैक करने के लिए। वो जानता था इसको बिलीव नहीं किया जा सकता। खैर इसके बाद रैम कहती है तुम्हारे पास आ चुकी हूँ, साथ ही मैं सही हूँ। और इसके बाद वो अपना हाथ आगे कर देती है। इसको देखकर डीमन लॉर्ड यानी क्लैम भी अपना हाथ आगे कर देती है। और इसको देखकर डियाब्लो जान चुका था अब ये फाइट एंड हो चुका है, यानी डीमन लॉर्ड अपने होश पे आ चुकी है। कहती है मैं फाइट को हार चुकी हूँ और साथ ही वो अपने प्रेजेंट माइंड पे आ जाती है, यानी वो सही हो चुकी थी। आता है एडलगार्ड, एलिसिया और फॉलन के लोगों के ऊपर, जहाँ पर वो लोग इसको देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। एडलगार्ड और एलिसिया डर चुके थे क्योंकि उनके पीछे एक फॉलन का सेना होता है। ये आर्मी अटैक करने के लिए इधर आई थे, लेकिन एडलगार्ड और एलिसिया जान चाहते हैं वो लोग इस फाइट को पहले ही हार चुके हैं। कोई देखकर एलिसिया कहती है अब हम लोग क्या करने वाले। और इसके बाद एडलगार्ड कहती है मैं जानती हूँ हमारे पीछे एक रास्ता है और इधर से हम लोग सिटी में भाग सकते हैं। एलिसिया जान चाहती है इसके बाद उनको क्या करना है। के बाद सीन आता है डियाब्लो के ऊपर और वो लोग एक साथ ही बात कर रहे थे। गिल्ड मास्टर भी इधर आ जाती है और इसके बाद वो कहती है क्या ये लड़की वही है जिसने अटैक किया था। और इसके बाद डियाब्लो कहता है हाँ ये लड़की वही है, यानी यही डीमन लॉर्ड है। बात अगर कहा जाए डीमन लॉर्ड के बारे में तो मैं भी डीमन लॉर्ड हूँ। और इसके बाद गिल्ड मास्टर कहती है वो बात तो सही है, यानी हम लोग तुम्हारे ऊपर बिलीव कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इस लड़की को अपने राज्य में यानी अपनी सिटी में नहीं रख सकते कि इसको हम लोग बिलीव नहीं कर सकते। इसने जो किया था ये सबके लिए बहुत डेंजरस था। दूसरी बार ऐसा हम लोग होने नहीं दे सकते। बात को सुनकर रैम, डियाब्लो या फिर सेरा सब लोग अपसेट हो चुके थे। और इसके बाद सब लोग कहने लग जाते हैं क्लैम बहुत अच्छी है, उसके साथ एक प्लान किया गया था और इसलिए ऐसा हो पाया, बाकी ऐसा क्लैम नहीं है। और इसके बाद मास्टर कहती है लेकिन जो भी हो हम लोग इसको बिलीव नहीं कर सकते, अगर ऐसी वो रहेगी तो वो सिटी में नहीं आ सकती।
और इसके बाद डियाब्लो अपने दिमाग में एक प्लान सोचता है, जहाँ पर उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। वो कहता है, क्लैम एक बात है, क्या तुम रैम के साथ रहना चाहती हो या फिर बिस्किट खाना चाहती हो? और इसके बाद क्लैम कहती है हाँ। डियाब्लो कहती है अगर ऐसा बात है तो तुम्हें एक काम करना होगा, यानी मेरे पास एक चीज है और उसी प्रोसेस से तुम मेरा सर्वेंट बन जाओगी, यानी तुम मेरे स्लेव बनने वाली हो। इसी बात को सुनकर डीमन लॉर्ड पहले तो ना कहती है, लेकिन इसके बाद वो भी जान जाती है उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। क्लैम को बहुत सारे बिस्किट खाने थे तो उसके कारण वो इसके लिए मान जाती है। और इसके बाद हमें दिखा चले वो प्रोसेस जहाँ पर आप लोग क्लैम को अपना स्लेव बना लेता है, यानी अब डियाब्लो के पास 3 स्लेव आ चुके थे। इसके बाद गिल्ड मास्टर ये बात उनके किंग को भी बता देता है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है रात को डियाब्लो अपने बिस्तर में आ चुका था और इसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके पास रात को जहाँ पर डियाब्लो अपने बिस्तर में आ जाता है और उसके बाद वो रेस्ट लेने लग गया था। उसके बाद सेरा डियाब्लो के पास आ जाती है और वो लोग एक साथ ही बातें कर रही थी, जहाँ पर सेरा कहीं जाने वाली बात कह रही थी। सेरा मजे के मूड पे होती है और रैम भी उनको सारा बात बता देती है, यानी रात को इधर क्या होता है। वो लोग डियाब्लो के साथ एक साथ आते हैं और डियाब्लो की हील करते हैं, क्योंकि उसका पावर बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। डियाब्लो इसे सुनकर डर जाता है और वो लोग ऐसे बात कर रही थी और इसी बीच उनके दौर में कोई आ गया था। सेरा देखने के लिए चली जाती है ये कौन है, और उसके बाद वो पाती है और उसके बाद वो देखती है इधर एलिसिया आ गई थी। और उसके बाद एलिसिया डायरेक्टली सेरा को पकड़ लेती है, अपना नाइफ आगे कर देती है और उसके बाद वो कहती है अगर तुम लोगों ने कुछ भी किया तो इसकी बात मैं सेरा को मार दूंगी। आप लोग इसको देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और उसके बाद वो कहता है इतना सब कुछ करने के बाद भी क्या तुम्हारा दिल अब भी नहीं भरा? एलिसिया कहती है हाँ मैंने जो किया इसके लिए मैं माफी मांग सकती हूँ, लेकिन मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। था डीमन लॉर्ड के पास फॉलन को हिल करने की पावर होती है और उसके कारण मुझे तुम्हारा हेल्प चाहिए। आप लोग कहते हैं क्या हुआ? और उसके बाद एलिसिया सबको लेके आ जाती है एक अलग से रूम में, जहाँ पर गार्ड बिस्तर में थी और उसका हालत बहुत बुरा था। खैर इसके बाद एलिसिया कह देती है उन लोगों ने फॉलन को धोखा देकर भागने की कोशिश की थी और इसकी रिप्लाई में उन लोगों को ये मिला। गार्ड बहुत बुरी हालत में होती है, यानी वो मरने वाली थी। और इसको देखकर एलिसिया फिर से कहती है मुझे माफ कर दो और प्लीज मैं चाहती हूँ तुम्हारे पास वो पावर है। और उसके बाद क्लैम कहती है इसने मेरे साथ इतना बुरा किया, साथ ही बहुत लोगों को मारने की कोशिश की, तो उसका हेल्प मैं क्यों करूंगी? यानी इसमें कोई लॉजिक ही नहीं बनता, मैं हेल्प नहीं करने वाली। लेकिन इसके बाद भी डियाब्लो अगर आप कहोगे तो इसकी बात मैं कुछ कर सकती हूँ। और उसके बाद डियाब्लो भी कहता है बात तो सही है, उसने जो किया था वो बहुत बुरा है, लेकिन हमको एक और चांस देना होगा, इसलिए तुम अपना मैजिक का यूज कर सकती हो, क्योंकि उसने सॉरी भी कह दिया। और उसके बाद क्लैम अपना मैजिक का यूज करती है। एक ही सेकंड में एडलगार्ड अपने होश में आ जाती है और उसके बाद वो क्लैम को देखकर कहती है मुझे माफ कर देना, हम लोगों ने आपके साथ जो किया था ये बहुत बुरा था और ऐसा हम लोग वापस कभी नहीं करने वाले, इसलिए हमें माफ कर देना। क्लैम कहती है कोई बात नहीं। और उसके बाद एडलगार्ड कहती है तो क्या आप ह्यूमन के साथ ही इधर ही रहना चाहती हो? क्लैम कहती है हाँ मैं इन लोगों के साथ ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि इधर मेरे बहुत सारे फ्रेंड है, साथ ही मुझे इधर बिस्किट भी खाने को मिलेंगे और ये मेरा फेवरेट है। और ऐसे वो लोग बात कर रही थी। खैर इसके बाद एलिसिया थोड़ा दूर आ जाती है और इसके बाद वो अपना नाइफ निकाल लेती है। को देखकर डियाब्लो सोचते हैं ना जाने अब ये क्या करने वाली है। खैर इसके बाद एलिसिया कहती है मुझे माफ कर देना, मैंने जो तुम्हारे साथ किया था या फिर तुम लोगों के साथ किया था वो बहुत बुरा है। मैं मॉर्टल रेसेस को खत्म करना चाहती थी और यही मेरा प्लान था, लेकिन जैसा कि तुम लोग जानते हो ये सही नहीं हुआ, यानी ये खत्म हो चुका है, मेरा प्लान तबाह हो गया। साथ ही मैं बहुत बुरी हूँ और साथ ही मैं तुम लोगों के साथ भी नहीं रह सकती और इस बात को तुम लोग जानते हो, और इसलिए मुझे अब इधर नहीं रहना, यानी मुझे मर जाना चाहिए। और इसके बाद वो अपने आप को नाइफ मारने वाली होती है। इसको देखकर डियाब्लो कहता है ये तुम क्या कर रही हो, ऐसा मत करो। लेकिन इसके बाद क्या कहती है डियाब्लो आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हो, मैंने जो वो बहुत बुरा था और इसके रिप्लाई में मुझे एक काम करना होगा, यानी ये मेरे कर्मों का फल है, इसलिए मुझे अपने आप को मारना होगा। और इसके बाद डियाब्लो कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, जानता हूँ जो तुमने किया था वो अच्छा नहीं था, यानी वो बहुत बुरा था, लेकिन इसके बाद भी सबको एक दूसरा चांस मिलता है। यानी पहले भी मेरे साथ ऐसा हो चुका है जहाँ पर मैंने दूसरों को बहुत सारे चांसेस दिए हैं और इसके बाद उन लोगों ने अपना लाइफ चेंज ही कर दिया। ये चांस मैं तुम्हें भी देना चाहता हूँ, तुम बस एक अपनी तरफ से देखो, तुम्हें अपना एक न्यू लाइफ मिल जाएगा। लेकिन इसके बाद भी एलिसिया कहती है मुझे रियलाइज हो चुका है मैंने जो किया वो अच्छा नहीं था और इसलिए मुझे अब इधर नहीं रहना। और इसके बाद वो अपने अंदर वो नाइफ मार देती है। लेकिन इसके बाद एलिसिया देखती है जहाँ पर उसका स्वॉर्ड गायब हो चुका था और वो देखती है ये काम डियाब्लो ने किया था। एलिसिया जान चाहती है डियाब्लो एलिसा को अपने साथ रखना चाहता है, यानी उसने अपनी तरफ से सेकंड चांस दे दिया। और इसको देखकर एलिसिया भी मान चाहती है और ऐसे एलिसिया को एक नेक्स्ट लाइफ मिल चुका था। डियाब्लो कहता है अब से ही तुम्हारा एक और न्यू लाइफ स्टार्ट होने वाला है, उससे तुम जो भी करोगी वो अच्छे के लिए करोगी। और इसके बाद एलिसिया इसे मान जाती है। इसके बारे में दिखा चले रात को जहाँ पर चारों लड़कियां एक साथ ही आ चुके थे।
डियाब्लो एक अलग ही हालत में होता है, यानी उसका हाल बुरा था कि पास इतना पावर नहीं होता और इसको देखकर चारों लड़कियां एक साथ ही बिस्तर पे आ जाते हैं उसको हील करने के लिए। इसको देखकर डियाब्लो डर जाता है और वो बेहोश हो चुका था। इसी तरह से इसका सीजन 1 का एंड हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि तुम लोगों को सीजन 1 देखकर बहुत पसंद आया होगा, और अगर आया है तो इस एपिसोड को लाइक कर देना। साथ ही हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले सीजन में, तो तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा।